नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम आपकी डिमांड में लेके आए हैं अखंड मेगा ब्लाउज़। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि हम अखंड मेगा ब्लाउज़ बनाएं, तो हम आपके लिए ये ब्लाउज़ डिज़ाइन लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और ये हमने मल्टी कलर ब्लाउज़ पीस लिया है जिसे आप किसी भी साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ब्लाउज़ पीस है, इसे हम खोल लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ पीस है, हमने इसे इस तरीके से खोल लिया है। तो ये हमने 2 फोल्ड किया है यहाँ पर। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी होगा, यानी कि हम आपको यहाँ पर एक आउटलुक दे देते हैं कि हमारा ब्लाउज़ किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर जो हमारे फ्रंट जो ब्लाउज़ की नेक है वो 7 इंचेस है और जो हमारा टोटल ब्लाउज़ की लेंथ होगी, मतलब जितना बन के रेडी होगा, वो 13.5 इंचेस है। और यहाँ पर जो फिटिंग है वो 32 इंचेस है और यहाँ पर जो चेस्ट है वो 38 इंचेस है। अब अपने ब्लाउज़ पीस पे हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच पे हम लोग यहाँ पर एक निशान दे देंगे और लेंथ भी हम 6 इंच पे रखेंगे। जो हमारी चेस्ट है वो 38 इंचेस है, तो उसका चौथा भाग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने चेस्ट की मार्किंग ली है वो 9.5 है। तो यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच पे मार्जिन के निशान देंगे और इसे इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो ये जो कॉर्नर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो बना है, ये आर्म होल का कॉर्नर रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपने गले की मार्किंग देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2.5 इंचेस पे यहाँ पर एक मार्क दे देंगे और यहाँ पर हम लेंथ 7 इंचेस दे रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। और यहाँ चौड़ाई भी 3 इंच, यहाँ पर चौड़ाई हम 3 इंच देंगे और इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये गले की मार्किंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग जो हमें अपना नेक का डिज़ाइन देना है, जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग मंदिर गला दे रहे हैं। तो यहाँ पर उस तरीके से हम यहाँ पर हल्का सा कर्व देंगे। तो यहाँ पर हमारा गला बन चुका है। अब हम यहाँ पर 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अखंड मेगा और ऑर्डिनरी जो ब्लाउजेस होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 इंचेस पे एक्स्ट्रा निशान दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हम लोग अखंड मेगा बना रहे हैं तो इसमें यही खासियत होती है कि यहाँ पर हम 3 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं और ये जो आर्म होल की साइड है, यानी कि ऐसे जो हम कर्व बनाते हैं वो यहाँ पर हम नहीं बनाते हैं और यहाँ से काटते भी नहीं हैं। तो बस हम 3 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इस तरीके से जॉइन कर लेते हैं। यही हमारी स्लीव्स होती हैं, हम एक्स्ट्रा लगाते नहीं हैं इसमें स्लीव्स। तो यहाँ पर जो हमने क्रॉस बनाया है ये हमारी जो हमें टोटल फिटिंग चाहिए जितनी उतनी है और ये 1.5 इंचेस हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए दिया है। तो यहाँ पर जो हमारी ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 13.5 होगी, बन की रेडी होगी 13.5। और यहाँ पर जो हमारे फिटिंग एरिया था वो 32 था, तो उसका हम चौथा भाग लेके यहाँ पर 8 इंच पे मार्किंग दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 2.5 पे मार्जिन का निशान दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऊपर से
तिरछी निशान दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग अंदर को फोल्ड करने के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है, अब हम उसे कट कर लेंगे। तो अब हमने इस तरीके से इसको खोल के आगे और पीछे का पार्ट दोनों अलग अलग कर लेंगे कट करके। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग कर लिए हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम यहाँ पर 3.5 इंचेस पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर से फुल लेंथ लेते हुए 10 इंचेस पे इधर एक निशान लगाएंगे। तो जो मीडियम साइज़ के लोग होते हैं उनकी जो हाइट होती है, तो उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पर 10 इंचेस पे टेक्स्ट पॉइंट की मार्किंग करते हैं। पर जो उससे ज़्यादा लंबे होते हैं, हम यहाँ पर 11 इंच पे, पर 10 इंचेस पे एकदम सही बैठता है। तो आगे की जो प्लेट डलेगी वो 3 इंचेस होगी। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पर हम छोटा सा कट दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 1 टक्स का ही ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना अस्तर जो है अपने ब्लाउज़ पीस के अकॉर्डिंग काट लेंगे। तो जो हमने अपने ब्लाउज़ पीस पे मार्किंग की थी वही हमने यहाँ पर कर लिया अपने अस्तर पर। तो जो हम गले की शेप देने जा रहे हैं यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि मंदिर गला बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपना मंदिर गला बना लिया है। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी अपने गले का निशान लगा लिया है। तो दोनों तरफ से हमारी डिज़ाइन बन चुकी हैं। अब इसे हम लोग अपने जो हमारा ब्लाउज़ पीस है उसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग अपना अस्तर रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमने अपना नेक डिज़ाइन बनाया है, अब हम इसी के ऊपर सिलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे यहाँ पर डिज़ाइन पे सिलाई दे दी है। अब हम ये अंदर वाला पार्ट जो है वो कट कर लेंगे। और यहाँ पर जो थोड़ा सा गैप है वहाँ पर बीच बीच में कट्स कर देंगे। अब हम अपने अस्तर को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने जो अपना नेक डिज़ाइन बनाया था बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल तरीके से इस तरीके से शेप आया है इसका। हमने यहाँ पर बुकरम का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने बुकरम यूज़ नहीं किया है, फिर भी कितनी क्लैरिटी से हमारा जो यहाँ गला बना है। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई दे देंगे।
तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने पूरे नेक पे सिलाई दे दी है और बहुत ही क्लियर तरीके से हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हुआ है। तो अब चलिए, जो हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट लगाया था, अब उसमें अब उस पर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर अपने टक्स पे सिलाई देने के लिए हमने यहाँ पर अपना जो ब्लाउज़ है उसको उल्टा कर लिया है, और जो हमने यहाँ पर कट्स लगाए थे, जैसे कि आपको याद होगा, उसी की हमने गाइडलाइन से यहाँ पर एक लाइन बनाई है। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ तिरछी सिलाई दे देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर प्लेट देकर सिलाई लगाई है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर दोनों टक्स पॉइंट रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम नीचे से पट्टी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ फिनिशिंग दे देंगे, यानी कि सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर नीचे इस तरीके से अपने जो कपड़े को है फोल्ड कर लिया है और सिलाई दे दी थी। तो देखिए दोस्तों, हमने कितने इजी तरीके से यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हम आपको बैक पार्ट भी रेडी करके दिखाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पर गले की मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैक पे 10 इंच पे अपना गला बनाएंगे और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर हम 3 इंचेस रख रहे हैं। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ऊपर से हमने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग दी है। अब यहाँ ऊपर से 10 इंचेस पे हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपल गोल गला दे रहे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर खोल के सिलाई लगा लेंगे और पलट लेंगे, जिस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट में किया था। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पूरे नेक पे यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हम ये जो अंदर वाला पार्ट है उसे कट करके निकाल लेंगे, जिस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट पे किया था। तो इसके अंदर अभी हम कट्स लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरे गले में सिलाई दे दी है पलटकर। अब यहाँ पर हम लोग बैक के टक्स लगाएंगे। तो इसको हमने यहाँ से मिड से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से 4 इंच पे पीछे की प्लेट डालेंगे, यानी कि टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने छोटा सा कट दे दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग प्लेट देकर टक्स पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों जगह पे हमने अपने टक्स पॉइंट पे सिलाई दे दी है। अब हम यहाँ पर जो नीचे वाला हमारा पार्ट है, हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई दे देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हम लोग अपने शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमने इसको उल्टा रखा है। इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए, हमने अपने शोल्डर जो है ज्वाइन कर लिए हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल वाला एरिया है, हम इसको इस तरीके से अंदर को फोल्ड करेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे आर्म होल पे इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने एक बार फोल्ड किया और ये दूसरी बार, अब इसको सिलाई दे देंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पूरे आर्म होल पे हम सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने आर्म होल की जो एरिया है वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलाई दे दी है, बहुत ही क्लियरिटी के साथ। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो ये अखंड मेगा ब्लाउज है वो बन के रेडी हो चुका है, बस हमें साइड से फिटिंग देनी है। तो यहाँ पर आपको अगर बटन पट्टी लगानी है, आप यहाँ पर साइड में चेन लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर फ्रंट में भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर भी बटन पट्टी लगा सकते हैं, या फिर आपको अगर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर बैक में भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैक में लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इस तरीके से बीच से फोल्ड करते हुए यहाँ पर कट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर हुक पट्टी लगा देंगे और इसे पलट के साइड से फिटिंग दे देंगे, जितना भी आपका मेजरमेंट है। इस तरीके से दोनों साइड में हम फिटिंग दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा अखंड मेगा ब्लाउज बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी वे से हमने बनाया है। ये देखिए, हमने बैक साइड में भी यहाँ पर बटन पट्टी के लिए यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और हमारा पीछे भी गला बहुत ही सुंदर बना है। तो दोस्तों, आप इसे जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसे आप प्लेन साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट लुक देता है, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लगता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।